नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा जो आपकी 2025 में हुई है। इसमें दो तीन मुद्दों को लेकर अपन इसमें बात करेंगे, क्योंकि इस भर्ती को लेकर बहुत सारी यूं कहें कि कंट्रोवर्सी चल रही है कट ऑफ को लेकर, क्योंकि काफी सारे कट ऑफ 90+ बता रहे हैं, कोई 80+ बता रहा है, कोई 70+ बता रहा है। तो इन सब के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें दो तीन मुद्दे ये है कि एक तो है 90+ वालों की क्या सच्चाई है, दूसरी OMR एक जो सर्वे है हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और कट ऑफ क्या रहेगी या फिर कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है और इसके पीछे क्या कारण है। तो इन सब के ऊपर अपन बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं 90+ वालों के ऊपर। देखिए साथियों, इस अपन भर्ती परीक्षा की बात करें तो आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन थे इसमें, और 120 क्वेश्चन में अपन बात करें तो 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के थे और 15 ही गणित के थे। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। और ये जो 30 क्वेश्चन अजनेस बोर्ड ने पूछे, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे, यूं कहें कि काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 30 में से अपन मान सकते हैं कि एक औसत विद्यार्थी है जिन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया है, वो 15 क्वेश्चन मुश्किल से कर पा रहा था। क्योंकि गणित के जो 15 क्वेश्चन थे उनमें से 5-7 ही हो रहे थे। बाकी देखिए, फेंकने वाला कुछ भी फेंक सकते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें अपन देखें तो 15 क्वेश्चन हो रहे थे 30 में से। तो पीछे क्वेश्चन बचते हैं 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन की अपन बात करें तो 90 क्वेश्चन में भी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना विद्यार्थी हो, राजस्थान जीके के जो 45 क्वेश्चन थे उनमें से भी 45 के 45 सही नहीं हो रहे थे, क्योंकि काफी 5-7 क्वेश्चन काफी अच्छे थे, बाकी वाला अपन मान सकते सरल थे। तो कुल मिलाकर देखें तो 90 में से भी कितने भी बात करें तो अपन 60 क्वेश्चन मान सकते हैं, या 70 क्वेश्चन मान के चलिए आप, तो भी 85 क्वेश्चन होते हैं एक अच्छे विद्यार्थी की जिसने एक शानदार मेहनत की है। 85 क्वेश्चन पे वो जा रहा था। हो सकता है काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंटेलिजेंट थे तो 90+ नंबर लाए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते। कुछ विद्यार्थी होंगे जो 100 के आसपास भी जाएंगे, 100 क्वेश्चन के आसपास। लेकिन अब बात करते हैं 90+ वालों की सच्चाई के ऊपर। तो देखिए, इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता दूं। 90+ अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 90+ आप मान के चलिए कि 3000 या 4000 अधिकतम होंगे। ये तो बहुत होते हैं 3-4 हजार, क्योंकि राजस्थान की भर्तियों की अपन देखें तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अब तक अधिकतम जो भर्तियां करवाई गई 3rd ग्रेड को छोड़ के अपन देखें तो लगभग 5-7 हजार पदों पर ही होती है, और उनकी कट ऑफ लगभग 75% के आसपास जाती है, या 80% अपन मान सकते हैं कई भर्तियों में गई। नॉर्मलाइजेशन में अगर बात करें, एक जो पशु परिसर भर्ती हुई इनको छोड़ दे तो 76 और 75% जब कट ऑफ जाती है तो पद कितने होते हैं? 5-7 हजार पद होते हैं। लेकिन इस भर्ती में पद अपन देखें तो 53,000 पोस्टें हैं। और अपन बात करें कि 53,000 के आसपास के पोस्टों पे अगर कोई बड़ी भर्ती की बात करें तो एक भर्ती हुई थी 3rd ग्रेड की, उसमें पोस्ट थी लेवल 1 में 25-26 हजार, और उसकी कट ऑफ की बात मैं करूं तो 300 में से उस भर्ती में कट ऑफ 180 नंबर पे रही थी जनरल की। तो आप मान के चलिए कितने परसेंट हुए? लगभग 60-65% कट ऑफ रही 25,000 में। तो यह पोस्ट कितनी है? 53,000 है। तो यह भी एक बात मायने रखती है, क्योंकि कहने को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों का क्या है कि 2-3 हजार विद्यार्थियों ने अगर नंबर बता दिए कि हमने हमारे 90+ आ रहे हैं, तो उसमें फिर भी सोचने लग जाते कट ऑफ 90+ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और 2-3 हजार संख्या कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। जहां भी अपन देखें कोई भी वीडियो यूट्यूब पे तो उसके कमेंट में वे कमेंट कर देते हमारे इतने आ रहे। और कुछ विद्यार्थी क्या है कि चाहे आओ मत आओ, एक बार उन्होंने जैसे तैसे ही OMR मिला ली, जब पेपर दे के आए आधे अधूरे, और मान लिया कि अपने 90 हो रहे हैं, और अब वो 90 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, ऐसा रट लगा रहे हैं। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, सीरियस विद्यार्थी था, उन्होंने अपने अंक मिला लिए और वो ज्यादा कमेंट भी नहीं करते। एक बात आप मान के चलिए। तो 90+ ज्यादा विद्यार्थी नहीं होंगे, 3-4 हजार ही होंगे। और 80+ मांगे अपन माने तो कितने होंगे? 10-15 हजार।
तो अपन यही कह सकते हैं कि जनरल के जो पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर लगभग 15,000 के आसपास पोस्ट है। तो 15,000 क्लियर करने के लिए 80 तक लगभग आंकड़ा पहुंचने की संभावना है कि 80 नंबर तक पहुंच सकता है। दूसरी बात अब कहते हैं जो एक OMR वाला जो सर्वे चला है, OMR वाला, उस सर्वे को मैं एकदम फर्जी मानता हूँ। कारण क्या है, उसमें देखिए सही उसमें क्या है, सही उसमें इतना ही है, आप अपने जैसे ही OMR फिल की कितने आ रहे हैं, आपके नंबर सही सही बता दिए जाएंगे, यह सही है एक। बाकी आपकी जो रैंक बताई जा रही है वो पूर्ण रूप से गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने, अगर किसी ने एक बार OMR फिल की है तो उन्होंने दोबारा की है। क्योंकि हर विद्यार्थी की मन में जिज्ञासा रहती है कि पहले 45,000 फिल की तो उस समय अपनी रैंक 8-9 हजार पे आ रही थी, तो उसने सोचा कि अब देखते हैं, क्योंकि अब कई बार 76,000 के आसपास विद्यार्थी हो गए तो और फिल की तो उसकी रैंक और बढ़ी। तो इसके पीछे बढ़ने का रीजन क्या है, विद्यार्थी वही है, बार बार अपनी OMR फिल कर रहे हैं, इसी वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि 70,000 ने डाटा चेक कर लिया है। बाकी डाटा चेक करने वाला 30-40,000 30,000 के आसपास मुश्किल से ही विद्यार्थी है, इसलिए आप उस पर ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन फिर भी अगर मान लो उसमें मैंने देखा 80,000 वाला अभी भी अगर फिल कर रहा है तो उसकी लगभग 10-11 हजार पे रैंक आ रही है। तो 10-11 हजार पे रैंक आ रही है तो वो अभी भी जनरल में सिलेक्शन ले रहा है, क्योंकि जनरल की पोस्ट अभी 12-13 हजार के आसपास है केवल पुरुषों की। तो आप कट ऑफ 80 या PCSE प्लस कैसे मान रहे हैं, और उसमें भी सभी 2-2 3-3 बार OMR चेक कर लिए सभी ने। तो आप मान के चलिए कि उसकी 11,000 पे कट ऑफ रैंक नहीं है, वो तो 8-9 हजार पे आ रहा है, तो 5-6 हजार और विद्यार्थी जनरल में जाएंगे, तो कट ऑफ PCSE प्लस या 80 प्लस नहीं जा सकती। ये भी एक रीजन है। तो ये भी एक सर्वे अपन नहीं मान सकते कि सही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कट ऑफ कम रहने की संभावना क्या रह सकती है। एक मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एक्सपर्ट है और इनकी बात लगभग लगभग सही होती है, मैंने काफी सारी भर्तियों में इनको देखा है। तो इन्होंने ये बताया है, पहले तो ये आर्कस मास्टर है और इनका भी यूट्यूब चैनल है, अध्यापक है। इन्होंने एक गुणा के कट ऑफ ये बताई है कि जनरल ये बता रहा है 76 से 78, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे, लेकिन 76-78 ठीक है, सही बता रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा गलत नहीं है। और महिलाओं की ये जनरल की 72-74 बता रहे हैं, OBC की 70 से 72 और महिलाओं की 68 से 70 तक बता रहे हैं। ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। 1-2% भी बहुत होते हैं अगर ऊपर नीचे होती है, लेकिन 70-72% सही है। EWS की बात करें तो 66 से 68 बता रहे हैं और महिलाओं की 64 से 66। MBC की बात करें तो 65 से 66 और महिलाओं की 63 से 65। SC की 60-62 और महिलाओं की 58 से 60। ST की 56 से 58 बता रहे हैं पुरुषों की, महिलाओं की 50 से 54। तो लगभग इन्हीं के आसपास रहनी है कट ऑफ। बाकी देखिए कोई कुछ भी कह सकता है कहने को, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बताया था तो काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे 90 प्लस तो बहुत होंगे। तो देखिए आप फेंकने में कुछ भी फेंक सकते हैं, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग मैं आपको बता दूं, मैंने 50-60 भर्तियों के बारे में अध्ययन किया और उनकी कट ऑफ देखी। दूसरी बात, मैंने काफी सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें विद्यार्थियों को मैं कनेक्ट रहता हूँ, तो उनसे मैंने विद्यार्थियों ने कई बार मैंने विद्यार्थियों से पूछा परीक्षा होने के बाद, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। जैसे पिछली सेकंड ईयर की भर्तियां थी संस्कृत विभाग में, उन उस समय सामाजिक में लगभग 81 पोस्ट थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप मानोगे नहीं 330 प्लस जो नंबर बता रहे थे वो विद्यार्थियों की संख्या लगभग 500-700 थी। पोस्ट कितनी थी 81, तो इस हिसाब से तो 350 के पास कट ऑफ रहनी चाहिए थी। और लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया था कट ऑफ 299 रही, यानी 299 से ऊपर केवल 81 विद्यार्थी ही मिले, 81 नहीं, 81 तो टोटल थे, जनरल के 299 रही। तो मान के चलिए 25 पोस्ट थी जनरल OBC को मिलाकर, यानी 20 के आसपास। तो 18-19 विद्यार्थी मुश्किल से मिले 299 से ऊपर, और पहला संख्या 330 प्लस 300-400 बता रहे। तो देखिए विद्यार्थी क्या करते हैं, OMR सही से चेक नहीं करते। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, एक आध बार मिलाते हैं फेंक देते हैं, और सही अनुमान इसलिए भी नहीं लगा पाते, पेपर का स्तर है। और अपन मान सकते हैं कि 1-2 हजार विद्यार्थी जैसे बड़ी भर्तियों में ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा निर्भर रहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का औसत कहाँ पर है,
कट ऑफ उसके आसपास ही रहनी है हमेशा। तो ज़्यादा औसत की अपन बात करें 300 के आसपास औसत आ रहा था सेकंड ग्रेड में, तो कट ऑफ 299 के आसपास रही जनरल। और इसकी आप मान के चलो जैसे 70-75 के आसपास ज़्यादातर विद्यार्थी है इसमें 70 श्रेणी में, तो मान के चलिए कि 70-75 के आसपास औसत है, तो इनके आसपास ही कट ऑफ रहने की संभावना है। तो यही है, ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात देखिए, पोस्ट अभी बढ़ेगी 100%, चाहे कितनी ही बढ़ो, 5-7 हज़ार कम से कम बढ़ेगी, और अधिकतम तो आंकड़ा अब नहीं कह सकते, हो सकता है 10-15 हज़ार और बढ़ जाए, तो और भी अच्छा है कि 4-5 नंबर परसेंट और कट ऑफ नीचे आ जाएगी, तो एक और फायदा हो जाएगा आप सभी को। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।